राष्ट्रवाद एक्सरसाइज फर्स्ट का हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। सबसे पहले आज क्या पढ़ेंगे? ऑब्जेक्टिव। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन क्या है? ए लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिपिक, हेंट्रेरिया, डाइट। क्या होगा उत्तर? कार्बोनरी। उत्तर क्या होगा? कार्बोनरी। दूसरा है क्वेश्चन, देखेंगे आप लोग। दूसरा क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? हर एक क्रांति का समय होता है ना, इलेक्शन ही होता है उसका भी समय होता है। तो फ्रांस में जो क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? उत्तर क्या होगा? 1789, 1804, 1871, 1817। 1789। आगे हम लोग देखेंगे, जहां पे भी कोई क्वेश्चन अगर समझने में दिक्कत हो तो पूछना है। आगे देखिए, प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? 1854, 1864, 1874, 1884। 1864 ईस्वी में। कब हुई थी? 1864 ईस्वी में। उसके बाद है क्वेश्चन इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? यानी इटली में जो एकीकरण यानी एक करने की जो क्रियाएं चल रही थी वो कब पूरा हुआ? कब हुआ? 1871 ईस्वी में। कब हुई थी? और ये तीनों चारों यानी कि भारत के जितने भी राज्य हैं जब एक जगह मिलते हैं तो सबको मिला करके क्या बना है? क्या बना है? भारत बना है ना। सभी राज्य जब मिलते हैं आपस में, सभी राज्य को मिला करके क्या मैंने एक नाम दिया गया? भारत। और उसमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनते कि नहीं बनते हैं? तो उसी को क्या कहते हैं? एकीकरण, यानी कि एक जगह होना। तो ये इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? 1871। उसका नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 1820 ईस्वी में। नेपाल लुईस 16 में को फांसी कब दी गई थी? फांसी समझते हैं ना क्या होता है? तो लुईस 16 में को फांसी कब दी गई थी? 1748, 1793, 1798, 1854, 1793 में। 1793 में। उसका बाद है गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। नाविक यानी कि नाव चलाने वाला। नाविक यानी नाव चलाने वाला। अगला है इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? नायक यानी जो नेतृत्व करता हो, कोई भी आंदोलन होता है उसका नेतृत्व करने वाला एक होता है ना, कि नहीं होता? तो उसी को क्या बोलते हैं? नायक। उसी को क्या बोला जाता है? नायक। तो इटली के एकीकरण यानी इटली को एक करने वाले नायक का क्या नाम था? मेजनी, काबूर, गैरीवाल्डी। इनमें से सभी, यानी कि मेजनी भी थे, काबूर भी थे और गैरीवाल्डी भी थे। इस तीनों ने मिलकर क्या किया था? इटली के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाए थे। आगे बढ़ेंगे। वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? मेटरनिक ने, नेपोलियन ने, लेनिन ने, कार्ले मास्क ने। मेटरनिक ने। किसने किया था? मेटरनिक ने। रक्त एवं लोह, रक्त एवं लोह की नीति का अवलोकन किसने किया? ये क्वेश्चन देखो कब कब पूछा है? 2011 में, 2017 में, 2020 में, 2023 में, 2024। रक्त एवं लोह की नीति का अवलोकन किसने किया था? मेजनी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने,
विलियम ने। क्या होगा? बिस्मार्क ने। किसने किया था? बिस्मार्क ने। फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1864, 1866, 1870, 1871 में हुई थी। कब हुई थी? 1871 ईस्वी में हुई थी। आगे 1871 में विलियम प्रथम, कहो का विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? क्या होगा? कहाँ का सम्राट बना? तो क्या होगा? जर्मनी का। कहाँ का? जर्मनी का। किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? क्या होगा? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, तुर्की। ऑस्ट्रेलिया। किसका? ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद। पोलैंड। ये तो अध्याय है ना। चौथा क्वेश्चन क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन है, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचला था? रूस ने। यानी कि उसको यहां से जब विद्रोह हो रहा था उसको कुचल दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था? किसने किया था? मेजनी एवं इमैनुअल ने। गैरीबाल्डी ने भी किया था। काउंट काबूर ने भी किया था। इनमें से सभी। ऑप्शन क्या होगा? इनमें से सभी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? फ्रांस का, जर्मनी का, ब्रिटेन का, ऑस्ट्रेलिया का? ब्रिटेन का। कहाँ का? ब्रिटेन का। उसके बाद किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद एंड्रिया नोपुल। एंड्रिया नोपुल की संधि कब हुई? कब हुई थी? 1828, 1829, 1830, 1931, 1829। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? काउंट काबूर, बिस्मार्क, गैरीबाल्डी, मेजनी। क्या होगा? बिस्मार्क। उत्तरेगा 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि, पेरिस की संधि, वियना कांग्रेस की संधि। इनमें से कोई नहीं। फ्रैंकफर्ट की संधि। इटली में एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क का, मेजनी का, काबूल का, गैरीबाल्डी। इस तीनों का संबंध है, बिस्मार्क का नहीं है। आगे क्वेश्चन, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? रूस ने, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। से पहले भी ये क्वेश्चन आया था। क्या होगा? रूस ने। आगे है सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? शेडॉन में। कहाँ हुआ था? शेडॉन में। आगे ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? हीगेल, अंडर्ट, कार्ल मार्क्स, जैकब ग्रीन। क्या होगा? कार्ल मार्क्स। सिकंदर कहाँ का निवासी था? रोम का, चीन का, यूनान का, मिस्र का? क्या होगा? यूनान का था, चीन का नहीं था। कहाँ का था? यूनान का था।
क्या? 1 मिनट 2 मिनट। लुई फिलिप किस देश का शासक था? फ्रांस का। क्या होगा? फ्रांस का। क्या होगा? फ्रांस का। उसके बाद यूरोपियन सभ्यता का पालना किससे कहा जाता है? यूनान को। किसको कहा जाता है? यूनान को। बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, ए और बी दोनों? नोट का। ऑस्ट्रेलिया और पोलैंड दोनों के अधीन था। निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था? जर्मनी। उसका है सार्डिनिया का राजा कौन था? विक्टर इमैनुअल, नेपोलियन, चार्ल्स एक्स, इनमें से कोई नहीं। विक्टर इमैनुअल। यानी कि आज हम लोग कहाँ तक पढ़े हैं? 30 तक पढ़े हैं। आगे कल का क्लास जो होगा वो 30 से लेके 60 के बीच। यानी अध्याय 1 में कितना क्वेश्चन है? लगभग 60 ऑब्जेक्टिव है। तो हम लोग जो अभी तैयारी कर रहे हैं किसका? बिहार बोर्ड 2026 में जो परीक्षा देंगे जो बच्चे, उन बच्चों के लिए ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये ऑब्जेक्टिव भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सभी ऑब्जेक्टिव को आप बच्चे तैयार कर लेंगे। और जो भी आगे की तैयारी कर रहे हैं अगर आप ऑनलाइन के माध्यम से, तो आप इससे जुड़ के रहें। आपको प्रतिदिन कुछ न कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर एक अध्याय का और हर एक एक्सरसाइज का, साथ ही साथ हर एक बुक का मिलते रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।